हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता अड्डा पर। और आज हमारी कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास नंबर 11। इससे पहले भी हमारी 10 क्लासेस आ चुकी हैं। यदि आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ ले लें, और अगर आप उन क्लासेस को ले चुके हैं तो उनका रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि आपके जितने भी होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, या फिर आपका इसके अलावा कोई भी आपका राज्य स्तर का एग्जाम हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, एसआई हो, तो उनके अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली रकम 23% से घटकर 64 अरब डॉलर रहने की आशंका किसने जताई है। यानी कि 23% घटकर 64 अरब डॉलर रहने की आशंका किसने जताई है, किसने द्वारा यह आशंका जताई गई है। तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो भारत को विदेशों के द्वारा रकम, अन्य देशों से भारत के अंदर रकम आती है, उसकी बात हो रही है। और कोविड-19 के कारण ये घटी जाएगी, ये आशंका जताई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संकट से निपटने के लिए आईएमएफ ने किस देश को 1.39 बिलियन डॉलर का आपातकालीन ऋण दिया है। किससे निपटने के लिए? कोरोना संकट से निपटने के लिए आईएमएफ ने ऋण दिया है पाकिस्तान को। किसको दिया है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जदार है, कई देशों का कर्जदार है, कई संगठनों का कर्जदार है पाकिस्तान। और पाकिस्तान अब कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ धनराशि नहीं थी, तो इसलिए उसको ये ऋण दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम कोविड-19 बी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? एम कोविड-19, ठीक है, इसका नाम है एम कोविड-19 मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया है? तो मिजोरम ने लॉन्च किया है। किसने किया है? मिजोरम के द्वारा एम कोविड-19 ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटाल नाम है इसका, याद रखना है, विटाल विकसित किया है। तो ये नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। अगर बात नासा ही करें तो ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी हमारी वो क्या है, उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा राज्यों में स्थिति का आकलन करने के लिए आईएमसीटीएस का गठन किया गया है। आईएमसीटीएस का गठन किया गया है ताकि राज्य जो हैं भारत के, उनके अंदर स्थिति का आकलन किया जा सके, कोविड-19 की क्या स्थिति चल रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया है आईएमएसटीएस का। किसका? आईएमसीटीएस का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप किसने लॉन्च किया है। तो आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, यह अध्यादेश किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है। तो यह अध्यादेश लाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसका जो अंतिम संस्कार होगा उसके अंदर अधिकतर जो ज़्यादातर लोगों की संख्या है वो उसके अंदर ज़्यादातर संख्या में लोग उसके अंदर शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इसका अगर कोई इस अंतिम संस्कार का जो सरकार जो नियम बना रही है उसका कोई विरोध करेगा, तो सरकार अध्यादेश लेकर आएगी तमिलनाडु सरकार, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खांसी बुखार व जुकाम के लिए दवाई खरीदने वालों पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखना है, कोविड फार्मा। ये ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किन लोगों के लिए? जो किनको खांसी है, बुखार या जुकाम है, उसके लिए दवाई खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि इनके अंदर कोरोना का संक्रमण होने की आशंका है, लेकिन उसको छुपा रहे हैं। तो इसलिए जो भी लोग खांसी बुखार जुकाम, क्योंकि शुरू के अंदर शुरुआत में इसके ही लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहे थे अधिकतर से, यही इसकी शुरुआत हुई थी कि जिसको सांस लेने में तकलीफ होगी या खांसी होगी, ज़्यादातर बुखार होगा जुकाम होगा, तो उसको कोरोना होने की आशंका जताई जा रही थी। तो जो इस तरह के लोग हैं जिनको खांसी है बुखार है जुकाम है, इसके लिए दवाई है, ले रहे हैं मेडिकल स्टोर पर या अन्य स्थानों पर से, तो सरकार उन पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। पूरी तरीके से सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने उन पर नज़र रखी हुई है, और उनके लिए सरकार ये कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च लेकर आई, ये ऐप लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोविड सेफ ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड सेफ ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अलग से ये भी चीज़ बता चल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं पहले भी।
कैनबरा यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2,000 रुपये देने की घोषणा की? तो 2,000 रुपये देने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। किसने की है? जो कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति था, यानी कि इससे रोग से संक्रमित था, वो ठीक हो गया है, तो उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक का आयोजन किया गया, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। किसने किया है? एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व इसके अंदर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन क्या है? पश्चिम बंगाल ने। किसने क्या है? पश्चिम बंगाल ने। किसके लिए? कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति बनाई जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता, यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए? तो आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए गए हैं केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा, ताकि कोविड-19 पर रोकथाम यानी कि इसकी रोकथाम की जा सके, इस पर रोक लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है, यानी कि शुरू किया है? ये शुरू किया है किस यूनिवर्सिटी ने? ये पूछा गया है किस राज्य की यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। सूचना पोर्टल है पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है, पंजाब के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। पंजाब की बात करें तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम, क्या है? बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत किस देश ने की है? कोरोना के कारण पूरा देश जो है परेशान है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, विश्व के अनेक देश इससे परेशान हो रहे हैं, सबकी अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक संकट सबके ऊपर चरमराया हुआ है, यानी कि सब इससे परेशान है बहुत ज़्यादा। तो लॉकडाउन के कारण इससे और भी ज़्यादा हालत ख़राब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, व्यापारियों के भी, गरीब आदमियों को भी, गरीब हो अमीर हो सभी की हालत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो लॉकडाउन के कारण इस संकट का जो सामना कर रहे हैं जो छोटे कारोबारी हैं इनके अंदर, उनकी मदद करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, बाउंस बैंक लोन स्कीम। ये लाई गई है ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है? तो पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास होना था, इसको रद्द कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? क्यों? क्या है? कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश भर के सभी जिलों को कोविड-19 के कारण कितने जोन में बांटा गया है? तो 3 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 3 जोन में बांटा गया है। 3 जोन कौन कौन से हैं? ये जो 3 जोन जो हैं, ये है रेड है आपका, और इसमें ही ऑरेंज है, और ऑरेंज के अलावा इसके अंदर एक और जो है, ऑरेंज के अलावा एक और जो है वो है ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। ये 3 जोन है, इन 3 जोन के अंदर बांटा गया है किसको? सभी जो देश भर के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी जनपद हैं, उनको 3 जोन के अंदर, यानी कि 3 श्रृंखला कह सकते हैं, उनके अंदर इनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। अब अगर हम बात रेड जोन की करें तो जो रेड जोन होगा उसके अंदर, रेड जोन के अंदर वो जिले आएंगे जहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है, और वहाँ की जो इलाके हैं उनको अधिकतर वहाँ के इलाके सील किए गए हैं और हॉटस्पॉट हैं, यानी कि, और जो वहाँ के जो सीमाएं हैं जो ज़िले की वो पूरी तरीके से सील है, और किसी भी वाहन का किसी भी तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। अच्छा, रेड के बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज जोन वो है जहाँ पर कोरोना वायरस खत्म हो गया, यानी कि जहाँ पर वहाँ रोगी अब नहीं रहे हैं। इनमें रोगी हैं और इनमें ऑरेंज जोन में रोगी नहीं रहे हैं। इनके अंदर कुछ छूट दी जाती हैं, और जो हॉटस्पॉट एरिया में थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, और हॉटस्पॉट को कुछ समय बाद उसमें से हटा लिया जाता है, क्वारंटाइन उसके अंदर लोग कर दी जाते हैं। यह है ऑरेंज जोन का हाल। और यहाँ पर थोड़ी छूट समय के अंदर भी दी जाती है, जैसे कहीं पर 3 घंटे की छूट मिल रही है तो इनके अंदर कुछ 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, इस तरह स्थिति अनुसार छूट दी जा रही है। अगर बात ग्रीन जोन की करें, हाँ, ग्रीन जोन के अंदर इतने ज़िले तो भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो इनके अंदर बसों का परिवहन का संचालन भी हो रहा है। रेल यात्रा तो नहीं, लेकिन इसके अंदर बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन बसें ज़िले से बाहर नहीं जा सकती, और इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लोग भी इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। ज़िले के अंदर ही बसों का संचालन थोड़ा बहुत हो रहा है, इतनी इसके अंदर छूट और ज़्यादा दी गई है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ये 3 श्रेणियाँ हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो ये किसके अनुसार बना है? जो खतरा बना है
ये बना है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कोविड-19 के कारण जो विश्व की आधी से ज़्यादा श्रमिक आबादी, मजदूर जो लोग हैं, अपनी आजीविका खोने की उनकी उम्मीद जो है वो खतरा उनके लिए वो बन गई है, यानी कि बहुत सारे लोगों का इसके अंदर रोजगार भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पीड के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना शुरू की है? तो कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना शुरू की है नागालैंड ने। किसने की है? नागालैंड ने की है। किसके लिए? डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पीड के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच माल प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप किसने शुरू किया है? तो किसान सभा ऐप की शुरुआत की गई है CSIR के द्वारा। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। अगर बात करें कि CSIR क्या है, तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। अब ये किसान सभा ऐप क्यों लाया गया है? क्योंकि एक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है इसके अंदर जो आवश्यक हमारी वस्तुएं, चाहे सब्जी हो, फसल हो, किसानों की स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि हमारा कोई भी काम रुक सकता है, लेकिन अगर फसल के बारे में बात करें तो फसल को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी समय पर देखरेख करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हम अपना कोई उद्योग बंद कर सकते हैं, कोई अपनी दुकान बंद कर सकते हैं, लेकिन खेती के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि जो, और इसके लिए विशेषकर जो हम सभी को खाने के लिए फल और सब्जियां चाहिए भी, और जो इसके लिए प्रबंधन होना है, यानी कि जो माल आपूर्ति हो रही है, जो सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, जो उनकी आपूर्ति हो रही है, जो किसान लेकर जा रहे हैं मंडी तक, उसको लेकर कोई कहीं से कहीं और से आ रहा है, तो उसके लिए ही, उनकी सुविधा के लिए, किसानों को इस चीज़ से जोड़ने के लिए, उनको इस तरह के नियम बताने के लिए किसान सभा ऐप की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो आज की जो हमारी कोविड-19 ट्यूशन की क्लास नंबर 11 थी, वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात और आप याद रखें इसके अंदर, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन ऑल पर प्रेस नहीं करते। तो घंटी वाला जो निशान होता है, यानी कि बेल आइकन, उसको ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, तो क्योंकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन फिर आपको जरूर मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं ऊपर से, और फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है, और करंट अफेयर के साथ जुड़े रहिएगा। स्पेशल करंट अफेयर्स हमारी डेली आ रही है, और करंट अफेयर्स बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर देखते रहें, विशेषकर सफलता का अड्डा, यानी कि जो हमारे चैनल की करंट अफेयर है, कि स्पेशल करंट अफेयर है, एक बार देखेंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे। तो एक बार करंट अफेयर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक देखने नहीं शुरू किए,